आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यानी कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि फॉरेस्ट किस किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ये भी पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि कहाँ पे फॉरेस्ट कैसा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। शुरू करते हैं कि आखिर कितने प्रकार के हमारे पास फॉरेस्ट है, किस प्रकार से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना, ये सब चीज़ हम लोग आज देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इन इंडिया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी हमारे भारत में फॉरेस्ट हैं या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है, उनका मालिक आप कह लीजिए या फिर उनका देख रेख करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है। ऐसा नहीं है कि आप एक आम आदमी, एक कॉमन पीपल बड़े से नेशनल पार्क में जाके उसका वो कह दे कि हम इसका मालिक है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। मतलब ये हो गया कि हमारे इंडिया में जो भी फॉरेस्ट हैं, जो भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, है ना, उनका मालिक या फिर उनको देख रेख करने का काम जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट का है। ठीक है, और गवर्नमेंट का वो भी अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का। ठीक है, वही लिखा हुआ था इसमें। उसके बाद गवर्नमेंट क्लासिफाइड द फॉरेस्ट इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में रखा है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि आखिर कौन कौन से कैटेगरी उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है, देखो नाम से मालूम चल रहा है, रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब जो कि रिजर्व होगा, वहां पे आम आदमी को जाने का कोई परमिशन नहीं होगा, वो रिजर्व होगा। केवल वहां पे बड़े बड़े जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो केवल जा सकते हैं वहां पे, जो भी अपना उसको करना हो। मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब हो गया ऐसा फॉरेस्ट जो कि पूरी तरीके से रिजर्व है, वो आम आदमी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी घूमते फिरते चले गए, ऐसा नहीं, वो रिजर्व है, वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो भी हमारे होते हैं वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि वहां पे आम आदमी को जाना पूरी तरीके से मना है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, हर कोई वहां पे नहीं जा सकता है। ठीक है, जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं या फिर जो वहां के कर्मचारी हैं, वर्कर हैं, वही केवल अपने कामों को करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो हमारे भारत में जितने भी मेजर फॉरेस्ट है, जितने भी बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया हैं, उनमें से लगभग आधा फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे ना फॉरेस्ट का बात हो रहा है, और फॉरेस्ट छोटे मोटे एरिया में फैला हुआ नहीं होता है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। तो हमारे भारत में आधा फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है, यानी कि वहां पे आम आदमी का जाना पूरी तरीके से बैन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो रिजर्व फॉरेस्ट को पूरी तरीके से ना, मतलब कि वैल्यूएबल फॉरेस्ट कहा गया है। रिजर्व फॉरेस्ट को वैल्यूएबल फॉरेस्ट कहा गया है, क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अब ऑब्वियस ये बात है भाई, रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसमें आम आदमी का एंट्री नहीं है। अब जब आम आदमी का एंट्री नहीं है तो कोई ना ही कोई जंगल को काट पाएगा, ना ही कोई जंगल के जानवरों को परेशान कर पाएगा। तो इस मायने में हमारा जंगल और जानवर, यानी कि पेड़ पौधे भी और जानवर भी पूरी तरीके से सुरक्षित वहां पे रहेंगे, इसीलिए इसको वैल्यूएबल फॉरेस्ट कहा गया है। ठीक है, आगे। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये भी यहाँ पे भी जो भी स्टेट्स के नाम हमने अभी यहाँ पे जिक्र किया, इन स्टेट्स में जो भी फॉरेस्ट है, जो भी फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में से अधिकतर फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है, केवल और केवल वहाँ के पेड़ पौधों को और जानवरों को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया रिजर्व फॉरेस्ट का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से नाम ही मालूम से नाम से ही मालूम चल रहा है कि ऐसा फॉरेस्ट जिसको कि प्रोटेक्शन की फिलहाल ज़्यादा ज़रूरत है।
है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है उसको खराब करना, उसको डैमेज करना, उसको हानि पहुंचाना। तो ऐसा फॉरेस्ट जिसको कि देखा जाए कि वो ज्यादा नुकसान में चल रहा है, मतलब कि ऐसा फॉरेस्ट जहां पे कि जानवरों को ज्यादा मारा जा रहा है, पेड़ पौधे ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो वैसे जंगलों को जरूरत है प्रोटेक्शन का। तो वैसे जंगलों को यानी कि वैसे फॉरेस्ट को हम लोग कहेंगे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी हंटिंग, किलिंग ये सब क्या होगा, बिल्कुल बैन होगा, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करना है भाई। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने भारत के 3 हिस्से में से एक हिस्से को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है। मतलब ये मानिए कि भारत में 3 कोना जंगल है, तो 3 कोने में से एक जंगल को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा खास करके। ठीक है, आगे जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका, कहाँ कहाँ पे है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान हैव लार्ज परसेंटेजेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो इन स्टेट्स में जो भी फॉरेस्ट एरिया हैं उनमें से अधिकतर फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया है, मतलब कि उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना। वहाँ पे मौजूद जानवरों को, वहाँ पे मौजूद पेड़ पौधों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ पे ज़्यादा उसको डैमेज ना किया जाए। ठीक है, आगे रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट which is used for the purpose of producing timber and other forest produce। मतलब कि यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ा रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और परमानेंट फॉरेस्ट का इस्तेमाल टिम्बर और अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रिजर्व फॉरेस्ट को और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, इन दोनों को एक साथ हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं, और इनका इस्तेमाल जो है टिम्बर को और अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बात एक अलग था जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये तीसरा है हमारा सी नंबर पे। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है? देखिए, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर दी फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर दी अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड। जो हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, इनके अलावा जो छोटा मोटा हमारा जंगल बच गया, जो फॉरेस्ट बच गया, उसको हम लोग कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और जो हमारा वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड मतलब जो कि पूरी तरीके से बर्बाद है, उस पर किसी बंजर है, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, इन सारे प्रकार के जंगलों को या फिर इन प्रकार के लैंड को हम लोग कहते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऐसे फॉरेस्ट जो कि बड़े नहीं हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है ना, तो उसको हम लोग कह देंगे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। तो जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं, जो कि प्राइवेट नहीं, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट भी नहीं है और जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा? अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो जाएगा। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट का जो मालिक है और उसको जो मैनेज करने का काम है, वो तीनों कर सकता है। कौन कौन? गवर्नमेंट भी कर सकता है, यानी कि उसका मालिक गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई खास एक प्राइवेट आदमी भी हो सकता है, या फिर एक कम्युनिटी के द्वारा वो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें हो सकता है। आगे, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हमारे हैं वो, एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, और गुजरात का कुछ पार्ट, हैव लार्ज परसेंटेजेस ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात का कुछ पार्ट के ऐसे फॉरेस्ट जो कि पूरी तरीके से ना ही रिजर्व फॉरेस्ट हैं ना ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उनको यहाँ पे कहा गया है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और गुजरात के कुछ हिस्सों में। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो ये सारा का सारा हमारा हो गया अनक्लास्ड फॉरेस्ट। यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है
कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।